का भी पेन है, अगर बहुत सीवियर पेन है तो कुछ लोग थोड़ा सा नर्वस वीकनेस फील करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने पे सबसे पहले हमको नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए। हमारी सब्जियों में प्राकृतिक नमक होता है जो हमारे शरीर को चाहिए और वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर शिखा, अक्सर लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, खास तौर से हाई बीपी की। तो ये बीपी की सबसे पहले ये बताइए कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और ये क्यों होता है? ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 120/80 होती है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये। ब्लड प्रेशर होता क्यों है? इसके होने की क्या वजह होती है? देखिए, हाँ, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आर्टरीज और वेन्स में डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन होना स्वाभाविक है। जैसे हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हमारी कोलोन और रेक्टम में डिपोजिशन हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारी ब्लड में कॉम्पोजिशंस हैं जो हमारी वेन्स और आर्टरीज में जमा हो जाती हैं। धीरे धीरे ये हमारी आर्टरीज और वेन्स को हार्डनिंग कर देती हैं और उनका जिगर पतला हार्डनिंग के साथ साथ प्रेशर भी डेवलप हो जाता है क्योंकि उनका स्पेस कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। ये एक मेन कारण है जो कि सामान्य लेना चाहिए, सामान्य ही होता है। कैसे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हो गया है? क्या सिम्टम्स होते हैं जब किसी इंसान को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बहुत सारा वेरिएशन है। जो सबसे ज्यादा है कि थोड़ी सी एंजाइटी, स्वेटिंग होने लगेगी, थोड़ा बहुत हार्ट में हैवीनेस रहने लगेगी, गुस्सा जल्दी आना हो सकता है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े अलग अलग सिम्टम अलग अलग तरीके से पेशेंट्स में समझ में आते हैं। हार्ट बीट भी हाई हो जाती है कुछ लोगों की। तो इस तरीके से तनाव रहने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है और समटाइम्स भूख भी कम लगती है पेशेंट को। क्या सिर दर्द और वॉमिटिंग भी होने लगती है? जी, कहीं का भी पेन है, अगर बहुत सीवियर पेन है तो कुछ लोग थोड़ा सा नर्वस वीकनेस फील करते हैं और ऐसे पेशेंट को मीन्स अगर हम सर्वाइकल की भी बात करें ना तो ऐसे पेशेंट कभी कभी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी फेंट हो जाते हैं। तो समटाइम्स कुछ पेशेंट्स वोमिटिंग और ये किसी भी पेन की कंडीशन में शो करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर में भी शो करते हैं। इसका प्राकृतिक चिकित्सा में क्या इलाज है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग जिस तरीके से नेचुरोपैथी में मैनेजमेंट करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में, वो सबसे ज्यादा पहले है गो ग्रीन, मतलब हरी सब्जियां खाएं, हरी घास पे चलें, हरा रंग पहने। और क्योंकि हरा रंग आपके जो अवस्था है ना वो उसको बैलेंस करता है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से स्पैज्म को हमको निकालना होगा। तो ऐसे में हम स्ट्रेस को, तनाव को दूर करने के लिए रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइनल कॉर्ड पे एक मड पैक देते हैं या ठंडा टॉवेल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर पेशेंट को गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी है, क्योंकि 90% केसेस में ऐसा होता है, तो उनको उस समय पे वहां पर भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। हार्ट पे जानूबस्ती कराई जा सकती है, जहां पर हम हार्ट एरिया पे एक आटे का लोई बना करके एक सर्कल बनाते हैं और एक मेडिकेटेड ऑयल को धीरे धीरे करते हैं, जिससे वहां की सिकाई भी होती है और उसके थ्रू कैपिलरीज और वेन्स में जो मैंने बताया कि डिपोजिशन हो गया है वो खुलता है और पेशेंट को आराम मिलता है। पंचतत्व चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? जी बिल्कुल एक ही चीज है। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब प्रकृति से इलाज, और प्रकृति हमारी बनी है पंच महाभूत तत्वों से, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, जो हमारे 5 तत्व हैं। इन पांचों तत्वों को जब हम थेरेप्यूटिकली एज ए ड्रग अपने शरीर पे इस्तेमाल करते हैं तो हम स्वस्थ होने लग जाते हैं। तो पंच तत्व चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा एक ही चीज है। मतलब धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश को हमने कुछ इस तरीके से अपने शरीर पे रखा कि वो थेरेप्यूटिक डोज हो गई, जैसे हमारी दवा होती है। तो यही हम समझाने की सब प्राकृतिक चिकित्सक कोशिश कर रहे हैं कि आपकी दवा, आपका फिजिशियन आपके आसपास अवेलेबल है, जरूरत है उसको पढ़ के, समझ के अपने शरीर पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि वो जादू की झप्पी बन जाए।
जब किसी का बीपी हाई हो जाता है तो खाने पीने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या चीज खानी चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर होने पे सबसे पहले हमको नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और ऐसे में पेशेंट को नेचुरल सॉल्ट जिनमें है, जैसे हमारी हरी सब्जियां, उनका रस निकाल के उबली बॉइल्ड करके सब्जियां, इनको ज्यादा प्रचुर मात्रा में देना चाहिए, जिससे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले फास्टिंग करा देनी चाहिए, मतलब फ्रूट्स पे रख दीजिए, सब्जियों पे रख दीजिए, और पेशेंट को और कुछ मत खिलाइए। सब्जियों में भी सब्जियों के रस पे रख दीजिए और उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ध्यान कराइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जिसमें भंवरे सी गुंजन निकालते हैं और ओ के म साउंड पे फोकस करते हैं। जिनको बीपी होता है उनका पर डे डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट का पर डे डाइट प्लान ऑन एन एवरेज सॉल्ट नहीं होना चाहिए, डीप फ्राई नहीं होना चाहिए, फ्रूट्स बहुत ज्यादा संख्या में होने चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि जैसे सुबह से मैं बात करूं, तो सुबह जैसे रेजिन्स हैं, किशमिश है, मुनक्के हैं, अंजीर है, इनको आप रात में भिगो दें और सुबह इसको ले सकते हैं। नींबू पानी भी उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो सुबह उठने के साथ गुनगुने पानी में ल्यूक वार्म वाटर में नींबू हो सकता है, एक नींबू का रस हो सकता है, शहद और नींबू दोनों ही मिलाए जा सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आपको ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं रेजिन वैरायटी के, ये मैंने बताए, इनको आप रात में धो के भिगो दें और सुबह इनको पानी सहित खा लें। इनका अमाउंट बदलना चाहिए, मतलब एक मॉडरेट, हमने बताया 20 मुनक्के हों या 4 अंजीर हो या 4 खजूर हो, तो बदल बदल के ही इनका सेवन करना चाहिए। या नहीं खा पा रहे हैं तो इसको ग्राइंडर में स्मूदी बना करके ले लें। नारियल पानी हृदय के लिए बहुत अच्छा है, तो आप डे टाइम में, जैसे उसके बाद नाश्ते में 8-9 बजे के आसपास आप और फलों के साथ नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। नारियल बहुत अच्छा है शरीर के लिए, और फल प्रचुर मात्रा में खाने चाहिए। 500-600 अगर 60 केजी वेट है, 6 ग्राम्स फलों का सेवन, 2-3 तरीके के फलों का सेवन करना चाहिए, जिसमें नारियल है और अनार है, पपीता है, ये सब अच्छे फल हैं जो लेने चाहिए। उसके बाद आपको सलाद खाना चाहिए, उबली सब्जियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए, जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगी। अंकुरित अनाज भी आपके भोजन का हिस्सा हो सकता है। फिर शाम को आपको अगेन आप नारियल पानी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जितना आप फ्रूट्स बढ़ाएंगे पेशेंट को उतना ज्यादा फायदा होगा। हरी घास पे जरूर टहलें, मेडिटेट जरूर करें, मेडिटेशन योग निद्रा का अभ्यास करें, बहुत ज्यादा उससे आराम मिलता है। और रात को खाने में जल्दी खाना खाया जाए, 7 बजे 7:30 बजे के आसपास, और उसमें उबली हुई सब्जियां, मतलब बॉइल्ड, बहुत डीप फ्राई ना हो, और ज्यादा हरी तरकारियां हो, और ज्यादा मात्रा में सब्जी खाई जाए, और चपाती कम खाई जाए, पर ले सकते हैं वो 2 चपाती के आसपास, या राइस, कोई भी एक चीज ली जा सकती है। पर फलों का और सब्जियों के रस का सेवन करना चाहिए। शाम के समय सब्जियों का सूप भी बेहतर विकल्प है उनके लिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अगर फिर भी किसी का दिल करे नमक खाने का तो कौन सा नमक खाना ज्यादा ठीक रहेगा? सेंधा नमक अच्छा है, उसको जस्ट आप ऐसे चाट ले, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हमने सब्जियों में नमक नहीं डाला है, या हमने सुबह से नमक नहीं लिया है। हालांकि ये साइकोलॉजिकल है, अगर हमारी बताई हुई सब्जियां आप 2 कटोरी दिन में, 2 कटोरी शाम को, और सब्जियों का रस या सूप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ऐसा ऐसा महसूस नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए है कि हम लगातार चीनी और नमक इतनी ज्यादा भारी मात्रा में हम खाते आते हैं कि हमें एकदम से ऐसा लगता है कि हमें दिक्कत होगी। अक्सर डॉक्टर्स का ही ये कहना होता है कि दिमाग के पास सिर्फ 2 ही खुराक पहुंचती हैं, चीनी और नमक, यानी कि शक्कर और नमक। तो इसमें कितनी सच्चाई है? चीनी की जगह जी हम मीठा बिल्कुल, कह सकते हैं कि मीठा और नमक, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। सोडियम पोटेशियम बैलेंस आपको अपनी बॉडी में करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारी केमिकल डिफॉर्मिटी हो जाएगी आपकी बॉडी में। तो आपकी केमिस्ट्री बॉडी की मेंटेन रहे, इसके लिए चीनी नमक सही मात्रा में जाना चाहिए। पर उसके लिए चीनी आपको शहद है, गुड़ है, राब है, और आपका खजूर है, इनसे जानी चाहिए। और नमक आपका सब्जियों से जाना चाहिए, सब्जियों में भारी मात्रा में है। और चीनी, आपको बहुत सारे मीठे फल भी हैं जो आपके स्वीटनेस को बैलेंस करते हैं।
संभालते हैं। इसी तरीके से नमक के लिए आप सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। हमारी सब्जियों में प्राकृतिक नमक होता है जो हमारे शरीर को चाहिए और वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है। डॉक्टर शिखा, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।